वालेकुम अली, कैसे हैं आप? आपको ढूंढा है हमने क्वारंटीन और रमजान के दिनों में। बड़ा मुश्किल वक्त है ये लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल। एक्चुअली। तो आपका एक तो क्वारंटीन कैसी गुजर रही थी और उसके बाद अब क्वारंटीन में रमजान कैसे गुजर रहा है? यार क्वारंटीन, जैसे मैंने उसमें लिखा था, एक, एक तहरीर थी, उसमें लिखा था कि सुकून के नाम से। मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली अगर मैं देखूं तो मेरे लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जो एक मच नीडेड टाइम with yourself in isolation. I had finally had time to write, spend time with my family, my children, like never before. However, we come from हम आते हैं एक प्रिविलेज जगह से, लेकिन वो लोग जो हैं जो जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं, उनके लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और उनके लिए फिर हम जो है एलिज़ाबेथ फाउंडेशन को राशन घर पहुंचाने का भी एक काम कर रही है। बिल्कुल, आपने सही बात की कि व्हेन वी स्पीक अबाउट क्वारंटीन एंड हाउ इट्स ट्रीटिंग अस, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एक्सट्रीम प्रिविलेज। और या पूरी कौम में अल्लाह का शुक्र है कि फिलैंथ्रोपी का स्पिरिट बहुत ज़्यादा है और राशन लोगों को मिल रहा है। लेकिन राशन के अलावा देयर इज, मतलब इकोनॉमी तो शैटर हो गई है ना, बिल्कुल, एक आम आदमी की भी और हर एक की भी। बट एज ए म्यूजिशियन, आई मीन, इस बात से शुरू करते हैं कि wouldn't isolation be part of your life anyway? I mean, creative दिमाग तो फिर isolation ही ढूंढता है ना। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरा दिमाग तो हाँ ढूंढता है, मैं जरा तन्हाई पसंद ही हूँ। और जब भी किसी क्रिएटिव स्पेस में जाना पड़ता है या कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, तो मेरी जो बेसमेंट है घर के नीचे, वो इसीलिए डिजाइन की गई है कि हाँ बिल्कुल साउंड प्रूफ, और कोई आ जा नहीं सकता, एंड आई जस्ट सिट हियर एंड आई राइट। उससे बगैर बगैर एक तो लिखा नहीं जाता क्रिएटिव। कोई भी क्रिएटिव अमल के लिए आपको तन्हाई चाहिए होती है। तो मैं तो पहले भी एक तरह से सिवाय उन औकात के जब बाहर जाना पड़ता था Of कॉन्सर्ट्स के लिए, of course. इवेंट्स के लिए, ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैं ज्यादातर आइसोलेशन ही होता। हम्म। बाकी हमारे घर में एक ही बेचारा, वो दानियाल, वो जब आया अमेरिका से, तो वो उसको 14 दिन के लिए अकेले कमरे में बंद होना पड़ा। वो हम्म। उसमें उसके अंदर उसने गाने भी बनाए और अपने फैन से इंटरेक्ट किया, कुछ नई जी, चीजें आपने उसने भी देखे, डिस्कवर की। हमने देखे, वो बहुत देखो अच्छे बात यह है गाने कि बनाए हैं, बहुत अच्छे गाने दानियाल ने बनाए। और एक सवाल मैंने दानियाल को पूछा था उन हाँ गानों के दरमियान कि भाई आपकी कमीज किधर है, जिसके उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कि ये सही applies to both men and women. Daniel's doing a great job and very talented, of course. और या क्वारंटीन में तो उनको ऑब्वियसली या जाना पड़ना था। तो अली, हाउ हैज द डे चेंज्ड फॉर यू? बिकॉज वही हमने बात की, म्यूजिशियंस, क्रिएटिव, कोई भी लोग हों, वो आइसोलेशन तो वैसे ही मांगते हैं। बट अब आपके बच्चे भी घर हैं और आयशा भी हैं और साथ माँ बाप का भी घर है और दानियाल भी है। तो आई मीन, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड इन क्वारंटीन? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू weren't doing before and that you're happily doing now? यार, एक तो आना जाना कम हो गया है, और सही पूछो तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि ना कुछ ज्यादा लोग आ रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं। और एज सच कुछ किसी को ज्यादा मिस भी नहीं कर रहे, बहुत कम शायद फैमिली के कुछ मेंबर्स, और चुनिंदा दोस्त या इनको मिस करें, नहीं तो फंक्शन हो रहा है या किसी की कोई दावत है या पार्टी है या कोई आ रहा है, वो बिल्कुल सुकून हो गया है। आप बैठे हैं बच्चों के साथ, क्वालिटी टाइम गुजारने को मिल रहा है। एंड देयर वर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि पूरी करनी होती थी। अब उससे कम होके सिर्फ मैं ये कहूंगा कि एक बेसिक लाइफ हो गई है, जो कि ये एक डिबेटेबल चीज है जिस पे सबको सोचना चाहिए, कि फिर आपको इंसान को सोचने का ये मौका मिलता है कि जिन चीजों के पीछे आप इतना भाग रहे होते हैं हर वक्त, तो इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं रोजाना, 10-10, 12-12 घंटे, वो कितनी जरूरी है इंसान के लिए, उसकी खुशी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स ही अगर इंसान को मिल जाए, तो वो उसके लिए ज्यादा हेल्दी है। ऑफ कोर्स, लेकिन ये रियलाइजेशन बड़ी टेम्पररी होती है। जैसे ही हम वापस आएंगे नॉर्मल लाइफ में, वो वापस भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। मगर ये बताएं हम्म। कि बड़ा पढ़ने में आ रहा है कि जो मैरिड कपल्स हैं उनकी लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं आफ्टर द क्वारंटीन। तो आप और आयशा कितना लड़ रहे हैं? सच बोलना। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं तो कल ही अपनी अम्मी से बात कर रहा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी आयशा जैसी एक लड़की से शादी हुई है, जो हमारा बड़ा ही, जितना ज्यादा हम टाइम गुजारे, हमारा उल्टा है।
इतना ज्यादा प्यार बढ़ा क्योंकि हम मेरे ख्याल है मुझे आयशा से दोनों की अलग पूछना पर्सनालिटी ऐसी है कि हम बिल्कुल तो आप पूछ सकती हो अलग से। जितना ज्यादा हमारी पर्सनालिटी, एक तो हम क्लैश बिलीव नहीं करते, वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, वी बोथ नीड आवर स्पेस एंड वी गिव ईच अदर दैट स्पेस। और बड़ा एक अच्छा गाना कि इट्स टोटली चिल आउट सॉर्ट ऑफ अ हम्म। जोन। अच्छा, कमिंग टू वर्क अली, अब ऑब्वियसली बहुत लोगों का काम का बहुत हर्ज हुआ है, स्पेशली जो लोग टूर कर रहे थे, म्यूजिशियंस, कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फिल्म मेकर्स का। जैसे कि आपको पता ही है पे 2 फिल्म रिलीज होनी थी एटलीस्ट, और उसके बाद भी shooting रुक गई है, सारा काम रुक गया है। व्हाट डू यू फील अबाउट डिजिटल रिलीजेस? बहुत लोग कह रहे हैं कि जी, जिस तरह फॉर एग्जांपल टिच बटन और मौला जट 2 फिल्में बनी हैं जो छोटी ईद पे आनी थी, यू released a film on a non-Eid date and it did very well. Thief and हम्म Trouble did very well. हम्म So how would you see हम्म। अगर ये फिल्में अगर हम digitally release करें, is that a good idea or no? देखो यार, मेरी जो फोरसाइट है, प्रेडिक्शन है, वो ये है कि सिनेमा के तो अभी हालात ठीक नहीं होने वाले। इसकी वजह ये सबसे पहले हिट करता है होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और लास्ट प्रायोरिटी में आती है। वैसे भी एंटरटेनमेंट पहले इंसान का सर्वाइवल होता है, फिर खाना पीना, फिर एंटरटेनमेंट इंसान की जिंदगी में आता है। दूसरा ये पहले ही पर ये नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, मेरा ओपिनियन नहीं है कि जब से इंडियन फिल्में आनी बंद हुई तो हमारा सिनेमा का बिजनेस कट होके 40% पे आ गया था। 60% लॉस में सिनेमा जाने शुरू हो गए थे। और लास्ट जो डिस्कशन थी वो ये कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम किस तरह अपने स्क्रीन ऑन रखें, और स्क्रीन बंद होना शुरू हो हम्म। गई थी एक बार फिर से। थे ईदों पे और समर ब्लॉकबस्टर्स पे। हम्म। समर ब्लॉकबस्टर्स आपकी चली गई अगले साल, जो हॉलीवुड की हैं। बिल्कुल। हमारी जो बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, उन पे भी डिपेंड कर रहे थे। अब जाहिर है वो भी आगे चलेगी जब तक सिनेमाज नहीं खुलेंगे। हम्म। लेकिन बात यह है कि इंडस्ट्री तो खाली ईद रिलीजेस से या ईद के मौके पे या हॉलीवुड के समर ब्लॉकबस्टर से पूरा साल तो सिनेमाज नहीं चल सकते। नहीं। सिनेमाज को तो फ्यूल चाहिए होता है लोगों के जाने के लिए, कि हर हफ्ते एक बड़ी फिल्म आ रही हो, या हर दूसरे हफ्ते एक बड़ी फिल्म, जिससे लोगों का जाने का कल्चर डेवलप होता है। हम्म। तो जब सिनेमाज प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस में है, तो उनको दोबारा खोलने का इंसेंटिव क्या होगा? हम्म। फिर जब वो खुलेंगे तो उनमें किस तरह से एसओपीज वो होंगी, लगाई जाएंगी कि लोग आपस में ना बैठे, इतना ना बैठे, क्योंकि एक साल कोरोना, मेरे ख्याल में एक साल तो कहीं नहीं गया कि नहीं। इसका वैक्सीन आना और फिर उसका लोगों के वो सारा चीज, विच मीन्स कि सब चीजें अगले समर पे जाएंगी, शिफ्ट होंगी। मीनवाइल बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनको देखना चाहिए, हर किसी का अपना एक वो होता है। लेकिन अगर, क्योंकि वो एक बनी, मुझे, मैं समझ सकता हूँ ये पेन, बीइंग अ फिल्म मेकर प्रोड्यूसर, कि आपकी अगर फिल्म बनी है और आप कितना चाह रहे होते हैं कि यार ये रिलीज हो और लोग इसको देखें, तो वो हम्म। अब हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना और मजीद रख सकता है, क्योंकि कई दफा मौजू पुराने हो जाते हैं या लोग उससे स्टेल हो जाते हैं। तो वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिजिटल रिलीज अगर अच्छी मिलती है तो वो कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त सब लोग डिजिटल कंटेंट की तरफ, प्लेटफॉर्म्स की तरफ देख रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बेहतर समझते हैं उनकी अपनी बिजनेस से ज्यादा बेहतर। जी। हाँ, सो यू वर वर्किंग ऑन अनदर फिल्म आफ्टर तीफा, तो उसकी क्या हम्म। प्रोग्रेस है और क्या किस स्टेज पे है वो? देखिए, तीफा पार्ट 2, उसकी कहानी तो लिखी हुई है। हम्म। अब उसको डेवलप करके हमने शूट पे जाना था इस साल, नहीं जा सकते। हमें नहीं पता कि इस साल शूटिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। हम्म। किसी क्रू किसी बंदे की जान क्यों हम रिस्क में, एक बंदे से सबको हो सकता है। तीफा के अलावा 2 और सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम हम लोग कर रहे थे। हम्म। अब जाहिर है वो अगले साल पे जाएंगे, शूटिंग अगले साल कर सकेंगे, तो आप समझ लें कि 2021 के आखिर से पहले तो कुछ रिलीज करना मुश्किल होगा, मुश्किल है। इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस। लेकिन मैं अपने आप को लकी इसलिए कंसिडर करता हूँ कि मैं चूंकि प्राइमरीली एक सिंगर सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन हूँ पहले, तो गाना बनाना और रिलीज करना वो एक जरा आसान चीज होती है कि आपने बनाया। सिर्फ ये चीज कि मैं बड़ी म्यूजिक वीडियो जो मैंने प्लान की हुई थी अपनी हुस्न एल्बम की, हम्म। एक बड़ी एपिक एक वीडियो रिलीज की थी, क्योंकि वो एल्बम में ऐसी है और सारा वो मैं शूट नहीं कर सकूंगा। वो जो है हमें किसी तरह छोटे फॉर्मेट पे या घर में रह के करनी होगी। हम्म। बट द
content should keep coming. Right. This is good time for content to keep coming. And सक्सेस इसी में होती है किसी भी क्रिएटिव इंसान की कि वो अपने आप को किस तरह मोल्ड करता रहता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, नॉट रिस्ट्रिक्ट योर क्रिएटिविटी टू अ सर्टेन गिवन फॉर्मेट. किसी ने कहा ना कि मूवमेंट जो है वो हो गई है रिस्ट्रेन, लेकिन थॉट प्रोसेस तो नहीं हुआ.